शनिवारीय साहित्य संगीत क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारा ये विशेष संसद और संसद का एक सत्र होता है संगीत क्विज का। आज हम जिस विशेष टॉपिक के साथ हैं वह टॉपिक है सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े संस्थान, अर्थात जिन संस्थाओं में कला का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो संस्था कला के लिए पुरस्कार प्रदान करने का कार्य करती है, इनसे जुड़े सवाल होंगे। और सवाल के उत्तर देने के लिए हमारे बीच में हैं कुमारी पूजा चौहान। बहुत बहुत स्वागत है। और सदा की तरह संगीत संसद में हमारा साथ दे रहे हैं अमरजीत नागेश्वर। शुरुआत करते हैं। आज हम माँ सरस्वती के या फिर यूँ समझ लें कि बस वह उस वंदना से जिससे हमें शक्ति प्राप्त होती है और आपके सामने उपस्थित हो पाते हैं। जी। हमको मन की शक्ति देना, मन विजया करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजया करे। दूसरों की जया से पहले खुद को जया करे। दूसरों की जया से पहले खुद को जया करे। हमको मन की शक्ति देना। भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके। भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके। दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके। दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके। झूठ से बचे रहे, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे। झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे। दूसरों की जया से पहले खुद को जया करे। हमको मन की शक्ति देना। और इस शक्ति के बाद, शक्ति की इस आराधना के साथ अब शुरुआत करते हैं। पूजा, आपसे पहला सवाल है। एक संस्था है भारत की, प्रशिक्षण केंद्र है CCRT, सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र इसका पूरा नाम है। आपको बताना है यह संस्था कहाँ से मुख्य रूप से संचालित होती है, अर्थात इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके लिए है कानपुर, उदयपुर, जयपुर, नई दिल्ली। ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। CCTR संस्था की स्थापना 1979 ईस्वी में कमला देवी चट्टोपाध्याय एवं डॉक्टर कपिला वात्स्यायन के सहयोग से हुआ। और यह संस्था सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, यानी खुद स्वतंत्रता पूर्वक काम करने वाली निकाय है। और इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, और क्षेत्रीय कार्यालय में उदयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी है। अगला सवाल आपसे है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध मस्जिद का परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन आपके लिए है 1975, 1951, 1949, 1950। 1950 इज द राइट आंसर। आप बता सकते हैं ICCR यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इसका भी नई दिल्ली है। जी। वाह, बिल्कुल सही उत्तर दिया। और इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई और वाराणसी में स्थित है। और गौरतलब हो, इस संस्था के द्वारा एक बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाता है 1965 ईस्वी से। नाम बता सकती है? जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। जी, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इस संस्था के द्वारा दिया जाता है। आज एक विशेष दिवस है 3 दिसंबर। हम 3 दिसंबर का जब ख्याल करते हैं तो एक साथ 2 चित्र सामने आते हैं। एक तस्वीर आता है भारत के पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी,
देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र तो इनको मिला ही, हम सबों ने इन्हें देश रत्न समझा, भारत सरकार ने भी इन्हें भारत रत्न दिया, तो समर्पित है। आज हम सब सोचते हैं कि उनके नाम की चर्चा हुई है तो उनके श्री चरणों में चंद पंक्तियां इस संसद के माध्यम से समर्पित करें। जी। ऐ मेरे क्या ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। देश रत्न के श्री चरणों में नमन करते हैं। और खास बात रही है अमरजीत इनकी, भारत के सबसे वैभवशाली भवन में रहने के बाद भी ग्रामीण सादगी को इन्होंने नहीं छोड़ा और अपनी तब जो मिलती थी उनको सुविधा, उनको जो देश के द्वारा जो उनका वेतन दिया जाता था उसका आधा हिस्सा वह भारत के सेवा में वापस कर देते थे, अर्थात छोड़ देते थे। कई उपलब्धियां यूँ तो इनके जीवन की रही है। खास बात है, मैं आप सबों के माध्यम से उन विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा जो परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं, इनकी कॉपी शायद पहले और अब तक भारत में अंतिम रहा है। आगे कोई अब तक नहीं हो पाया है जिसकी कॉपी पे लिखा गया था, परीक्षार्थी वीक्षक से तेज है, एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर, तो एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर और नहीं लिखा पाया। अगला सवाल आपसे है और नमन करते हुए हम सब आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल आपके लिए, भारतीय शिल्प परिषद के संस्थापक कौन है? एस सुब्बालक्ष्मी, डॉक्टर कपिला वात्स्यायन, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इनमें से सभी? कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय वही हैं जो CCRT की भी संस्थापक रही हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार NAI, नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया की स्थापना, पहले इसको IRD के नाम से जानते थे लेकिन आज़ादी के बाद इसे NAI के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है आपके लिए 1900 ईस्वी, 1891 ईस्वी, 1911 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। 1891 ईस्वी का सही उत्तर है। जब इसकी स्थापना हुई पूजा, उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन उसके बाद दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की जाती है और इस स्थानांतरण के दौरान इसके मुख्यालय को भी स्थानांतरित कर दिया जाता है दिल्ली। 1911 ईस्वी से इसका मुख्यालय दिल्ली है और तब इसका नाम था IRD, भारतीय अभिलेख विभाग, लेकिन अब इसे जाना जाता है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। और अगला सवाल आपसे है, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, इतिहास के क्षेत्र में जो शोध कार्य होते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 27 मार्च 1972, 27 मार्च 1971, 1980, 1991, इनमें से कोई नहीं। 27 मार्च 1972। 27 मार्च 1972 बिल्कुल सही उत्तर दिया है। प्रोफेसर रघुवेंद्र तंबर इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर रघुवेंद्र तंबर और प्रोफेसर RS शर्मा इसके पहले अध्यक्ष थे।
अगला सवाल आपसे है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI जिसे कहते हैं, और यानी इंडियन जियोलॉजी सर्वे जो किया जाता है जिस संस्था के द्वारा, उसकी स्थापना हुई थी 1851 में, 1852 में, 1850 में, 1848 में, 1851 में। मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि इसका मूल उद्देश्य था कोयला भंडार की खोज करना, क्योंकि भारत में रेलवे के विस्तारीकरण की चर्चा हो रही थी, रेलवे के विस्तार की बात हो रही थी। डलहौजी भारत में विस्तारवादी नीतियों को और ज़्यादा विस्तारित कर रहे थे। उस समय जब रेल डाक तार सेवा की शुरुआत होने से पहले इसका निर्माण किया गया भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण का, और गौरतलब हो हम सब जानते हैं 1853 ईस्वी से रेलवे चलना शुरू हो गया था। तो भारत में जो रेल की शुरुआत हुई उससे पहले कोयला भंडार की खोज के लिए इसका निर्माण किया गया था, GSI का गठन किया गया था। अगला सवाल आपसे है और इसके बाद हम विराम लेंगे। वर्ष 2022 अभी चल रहा है ना जी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार का अमरजीत नागेश्वर काफ़ी है, चूँकि ये उनका क्षेत्र है। पुरस्कार का नाम सुनते ही लगता होगा कि किनको मिला इस बार? आशा पारेख। मेरा क्वेश्चन इस बार इस तरीके का नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता का चयन कौन जीतेगा, इसका चयन करने वाली संस्था कौन है और आयोजित कौन सी करती है? संस्था यानी आयोजित दोनों एक ही करता है। पहला विकल्प आपके लिए, चलचित्र समारोह निदेशालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। चलचित्र समारोह निदेशालय TFF के द्वारा होता है, और चर्चा आ गई है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आशा पारेख अपने युग की काफ़ी जीवंत संवेदना से भरी संजीदगी अभिनेत्री थी। किसी भी भूमिका को जब वो करती थी तो क्या बात है। मुझे कुछ फिल्म उनके याद आते हैं। मैंने दो बदन देखा है और कटी पतंग भी देखा है। हम चाहते हैं क्या कि हम अमरजीत और नागेश्वर के बहाने आशा पारेख जी को भी थोड़ा सा याद कर लें जी। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता है, उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर अजी लाख चुराए कोई सनम से। रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर अजी लाख चुराए कोई सनम से। आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, ला 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 है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्या बात है। इस गीत के साथ आपने आशा पारेख के साथ साथ एक और चेहरा को बिल्कुल पटल पर ला दिया, मानसिक पटल पर उभरता है राजेश खन्ना का। क्या बात है। और किशोर दा को तो फिर आपकी आवाज़ भी लगता है कि किशोर दा ने बहुत ऊपर से काफ़ी खुश होकर आशीर्वाद दे रहे होंगे। चलिए सवाल आपके लिए है पूजा, INTACH
भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक परिषद, भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल आर्ट्स एंड कल्चरल काउंसिल ट्रस्ट की की शाखाएं किस नाम से जानी जाती है? शाखा का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है आपके लिए इंटेक, बी में चैप्टर, सी में टूरिज्म, डी में इनमें से कोई नहीं। बी चैप्टर। चैप्टर यानी इंटेक इसी संस्था का नाम है और चैप्टर उसकी शाखाएं। सही उत्तर है चैप्टर की शाखा। SNA संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी जिसने कि कभी बाद में चलकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को विकसित किया और दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना किया। मेरा सवाल आपसे है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950। आप ऐसे बोलेंगे? जी बोलिए। 1952। जिस साल भारत के निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे राजेंद्र प्रसाद जी। क्या बात है, बिल्कुल सही। गौरतलब हो, जब 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे संविधान सभा को डिजॉल्व कर दिया गया था और ऐसा कहा गया कि संविधान सभा के अध्यक्ष भारत के के राष्ट्रपति के रूप में अब से जाने जाएंगे। उसके बाद 1952 ईस्वी में राष्ट्रपति चुनाव होते हैं पहली बार और उसमें देश रत्न बिहार के राजेंद्र बाबू पहली बार राष्ट्रपति बनते हैं। खास बात यह है कि अब तक एक ही व्यक्ति ऐसे भारत के हैं जिन्होंने 2 टर्मों में राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा किया है। और अभी खास बात पूजा बता रही हैं कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना भी उसी वर्ष हुई थी 1952 ईस्वी में। यह संस्था सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था है और इसका पुनर्गठन किया गया था 1961 ईस्वी में। पीवी राजमन्नार इसके प्रथम अध्यक्ष थे। गौरतलब हो, साहित्य, अब अगला सवाल आपसे है, ऐसे पूछते हैं, एक बहुत हिंदी साहित्य का प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। आप बता सकती हैं इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। करेक्ट आंसर है। 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की साहित्य अकादमी की स्थापना हुई और इसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है 24 भाषाओं में। 8वीं अनुसूची के सभी 22 भाषाएं, 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं के अलावे अंग्रेजी और राजस्थानी 2 भाषा है जिसमें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। ध्यान में रखना है। और इस वर्ष जब हम चर्चा कर रहे हैं विदा 2022 के अंतर्गत हम लोग आते हैं, पुरस्कार की चर्चा होगी, उसमें विशेष चर्चा होगी। वर्तमान में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर चंद्रशेखर कंबर। और अगला सवाल हम आपसे पूछें इससे पहले अंतिम गीत सुन लेते हैं। आज का अंतिम सफर तो जारी रहेगा, आज का आखिरी। जी। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां जो लफ्जों में नहीं हो बयां। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां जो लफ्जों में नहीं हो बयां। अब जैसा ही रास्ता टूटेगा ना वास्ता, ना रहेगा फासला दरमियां। नैनों ने बांधी कैसी डोर रे हो, नैनों ने बांधी कैसी डोर रे हो, मुंसिफी मेरा चोर रे। दिल पे चले ना कोई जोर रे, हाँ दिल पे चले ना कोई जोर रे हो, खींचा चला जाए तेरी ओर रे। हो आजा तेरा दर्श दिखा दे माही, मुझे मेरा अक्स दिखा दे माही, तुझसे जुड़ी है सब कहानियाँ। हो आजा तेरा दर्श दिखा दे माही, मुझे मेरा अक्स दिखा दे माही, तुझसे जुड़ी है सब कहानियाँ। चाहे 100 गर्दिशें हो पर कोई बैर नहीं, हम दुनिया से लड़ लेंगे पर तेरे बगैर नहीं।
दिल से सुन पिया ये दिल की दास्ता, जो लफ्जों में नहीं हो बया। हम सफर हम राज तू, जिस्म मैं और सांस तू, रहना मेरे पास तू यूं सदा। नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, हाँ नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, हो मुंसिफी मेरा मेरा चोर रे। वाह क्या बात है। आपके गीत से समा कुछ इस तरीके से बंध जाता है कि अपेक्षा रहती है, यानी एक आरजू का समय ने सुन ली होती तो समय को कहता थोड़ा सा ठहर जा, लेकिन सुनता कहाँ है, समा तो बंध जाती है लेकिन समय चलते रहता है। वक्त आया है कि पूजा से भी हम थोड़ा, चूँकि संगीत संसद में संगीत क्विज में प्रतिभागी बनी हैं तो स्वाभाविक है कि इनको एक 2-3 पंक्तियाँ इनको भी गुनगुनाना पड़ेगा। लेकिन सवाल पहला 15वां आपके लिए, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। 15 के 15 सही उत्तर दिया है आपने। चलिए एक सवाल ऐसे ही 16वां, मतलब एक्स्ट्रा, यानी इसे आप ऐसे समझ सकते हैं सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स के रूप में 16वां सवाल है, ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मण व्यास। लक्ष्मण व्यास। टैक्स भी इन्होंने पूरी तरह से चुकता किया है, अर्थात कि इनको अधिकार है। काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा है पूजा आपका, और अपेक्षा है आप में से कोई भी जो हमें सुन रहे हैं, अगर वो चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि संगीत क्विज कॉन्टेस्ट में हम प्रतिभागी बने, तो इसके कंडीशंस हैं। मैं एक बार दोबारा बता देना चाहता हूँ, जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपको उनमें से उसकी सूचनाएं, उनसे जुड़े एक पेपर, उनसे जुड़ी सूचनाएं उसी क्षण 15 से 20 मिनट पहले आपको दिए जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं तो स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अमरजीत नागेश्वर का साथ तो रहता ही है हमारा। आपके लिए भी एक निवेदन कर लेते हैं कि अगर आप में से कोई चाहते हैं कि हम लोगों का एक स्टेज शो हो सके जी तो कर सकते हैं। जी सर, व्यवस्था हम लोग कर लेंगे जी। और पूजा आप? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको थोड़ा सा पूजा दीदी का साथ बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी तुझ में कितने बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम सवाल है आप सभी, संसद में जब आप आते हैं तो किस तरीके की अनुभूति होती है? सर मुश्किल में पड़ गए? नहीं सर, नहीं। अच्छा, यहाँ से मतलब सीख के जाते हैं, बहुत कुछ सीख के जाते हैं जी। जैसे कि घर पे रहते हैं तो जैसे कि आप जी के पूजा दीदी से पूछ रहे थे तो वो सब नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो ये भी सुनने को लगता है। और लगता है क्या कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यानी एक लगता है वो अंदर का जो थोड़ा जो तिलमिला रहा है। नहीं सर, आप जो थोड़ा सा तेज, आप जो 5 मिनट में दे दें कि ये गाना तैयारी करो, अगर घर पे ऐसे बोल जाए तो टाल देंगे बात को, लेकिन यहाँ 5 मिनट के अंदर में ही गाने को तैयार करने को मिलता है, तो बहुत बड़ी सीख है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हम साहित्य संगीत को समाप्त करें।